이 매거진에서 여러 번 나왔는데요. 여성도님들도 코로나 때문에 시간의 여유가 좀 생기면서 정치 쪽에 관심을 많이 두시는지 뭐 이렇게 아무래도 우리 हमने 성도님들이 देखा है 세상에 कुछ ऐसी भी 정보를 महिलाएं हैं जिन्हें 찾아보거나 하지는 महामारी के 않으시는데 दौरान 그나마 राजनीतिक 정치 चीज़ों को देखने 쪽으로 में रुचि 그런 हो रही 소식들을 थी। यहाँ तक कि 또 महिलाएं भी राजनीति 보시고 में जाती 관심을 हैं। 두다가 보면 자꾸 평가를 하시게 되셔서 그런 회개를 पर वो 하셨는데요. महिलाएं 저도 जब 정치 राजनीति 보다가 के उन 뭐 कार्यक्रमों 이렇게 को देख रही 정치란 थी 뉴스 तो 세상에 उन्होंने 돌아가는 देखा कि वो 거지 न्याय कर रही है 그것만 उन 보고 राजनीतिक लोगों 그거는 की, उन राजनेताओं 보죠. की। 그러나 여러분들 그걸 평가할 이유가 अगर मैं 뭐가 अपनी बात करूं, 있습니까? कभी कभार मैं भी 모든 समाचार देखती हूं, 정치인들이 लेकिन 잘하려고 आपको न्याय करने की 잘하려고 आवश्यकता 최선을 नहीं है। 다하려고 हर 하시죠. राजनेता अपना 그거에 대해 बेहतर करता 평가하는 है, 건 내 लेकिन अगर आप उनका 생각이 न्याय करें 다르다. 어떤 방법이 다르다. और 아니면 अगर 내가 आपको लगे 원하는 कि वो 대로의 आपके 결과물이 अनुसार नहीं कर 아니었어요. रहे हैं। 그러니까 강의자님 그런 सीनियर पास्टर ने 말씀하시면 कहा है 예를 들면 कि जब 권투 आप 시합하고 कोई 있는 걸 본다. 그러면 बॉक्सिंग मैच 시청자들은 어떻게 देखते हैं 한다고요? 왜 그렇게 तो 싸우냐고 जो 더 दर्शक होते हैं 때려야지. वो कहते हैं 때려야지. कि 그런데 मारिए, इस तरह 본인이 से मारिए, 피하려고 उस तरह से 하다가요. मारिए। 한 번도 피하지 못하고 लेकिन 계속 अगर आप 맞으시더라고요. स्वयं से उसकी जगह पर हो, 놀라시죠. उस मैच में हो, 정치도 마찬가지고 तो क्या 왜 होगा? 그렇게 하냐 이렇게 해야지 뭐 पॉलिटिक्स 여러 के 가지 साथ भी, 생기실 राजनीति के साथ भी 거거든요. ऐसा ही है। आप 있거든요. सोचते हैं कि उसे ऐसा करना चाहिए, उसे वैसा करना चाहिए, 응원하시고 लेकिन हमें उन्हें 믿어주시고 उत्साहित 기도해 करना चाहिए 주시고 भले हृदय से। हमें 그렇게 उनके लिए 하시는 प्रार्थना करनी 분들이 चाहिए। 선한 हमारे पास 마음으로 ऐसा भला हृदय 믿어주셔야 होना चाहिए 되는데요. और हमें उनके लिए 필요한 प्रार्थना 것들을 करनी चाहिए। 보거나 정보를 얻으실 수 있겠지만 항상 हो सकता है 좋은 कोई 마음으로 आवश्यक चीज़ों को आप देखें, 하셔야 उसे 되고 सूचना प्राप्त करें, 또 लेकिन 내가 आपको भले 불필요한 हृदय से 시간에 उसे देखना 낭비 चाहिए 이런 और 것들은 आपको अपना समय बर्बाद 조심하셔야 नहीं करना चाहिए। 되겠죠. 그래야 하나님 앞에 केवल 거룩 तभी 있는 시간, 충성 आप 있던 अधिक से 시간들을 अधिक समय 빼앗지 परमेश्वर को 않고 दे सकते हैं। 여러분들의 신앙을 잃지 केवल तभी 않도록 आप अपने विश्वास में बने 여러분들이 रह सकते हैं। 능동적으로 돌아보고 मुझे 점검하면 आशा है 좋겠습니다. 네, 오늘은 은사 집회인데 욥기 강해를 이어서 전합니다. 지금까지 들었던 여러분들 욥기 강해. 오늘은 आप 첫 번째 अय्यूब के 말씀인데요. संदेशों को सुनते आ 들었던 रहे हैं। 말씀들을 점검해 볼 때 작정 다니엘 철학 시간에 많이 회개거리 가지고 क्या आपने 기도하셨습니까? भी काफ़ी 오늘도 पश्चाताप किया उस 여러분들의 지금까지 विशेष दानियल 들었던 प्रार्थना सभा के 말씀과 दौरान? 또 오늘 말씀을 통해서 우리가 돌아보고 हमारे 또 पास समय था 이후에 은사 अपने आप 집회를 को मुड़कर देखने 시작하여 का, और 찬양을 आज के संदेश के 때 द्वारा भी हमारे 내 पास समय 안에 है। 죄악이 जब हम 어떠한 प्रार्थना करते 것인가를 हैं, स्तुतियाँ करते हैं, 발견하고 तो मुझे आशा 그런 है कि अपनी 시간이 पाप और बुराई को 되신다면 आप ढूंढें, 모두 उन्हें 만나 दूर करें। 치료받고 ऐसा 응답받는 करने पर आप 시간이 सभी लोग 될 줄 परमेश्वर का 믿습니다. अनुभव कर सकते 그래서 हैं और उससे मिल 이어서 सकते हैं। 욥기의 강의 6번째 말씀 전하도록 하겠습니다. 사랑하는 पिछले 성도 2 여러분, सत्रों में 지난 हमने 2시간에 अय्यूब की 걸쳐 शिकायतें, उसके 욥의 विलाप को देखा, 원망과 탄식 소리를 들으셨습니다. जो 그런데 भी है। 말씀을 들으신 इस संदेश को 성도님들이 सुनने के बाद चर्च 욥의 के 모습이 कुछ सदस्यों 내 ने इस तरह से 모습을 अंगीकार 보는 것 किया कि 같았다. ऐसा लग रहा था कि 그런 अय्यूब के 말들을 द्वारा मैं खुद को देख रहा था। 있었는데요. 그런 इन 분들이 लोगों 많이 ने 복 आशीषें प्राप्त 받으십니다. की। 그리고 और 이런 साथ ही 말씀도 दूसरे लोग भी इस 하십니다. तरह से कहते हैं 강점에 계시고 우리가 कि 연단할 जब 때를 सीनियर 만나지 पास्टर, 않았을 때 욥기를 들었으면 아유 왜 욥은 मेरा 이렇게 मतलब है 탄식했을까? इन 왜 आजमाइशों 욥은 से 이렇게 गुजरने 고백을 के 했을까라고 बगैर हम इस तरह से सोचते 생각하며 कि 나를 अय्यूब ने 뒤집어 ऐसा काम क्यों किया। 봤었는데 हम अपने आप 연단의 को मुड़कर 시간을 देख ही नहीं 지나면서 पाते, 이 लेकिन जब हम 말씀을 स्वयं से इन 듣니 आजमाइशों 아 से गुजर रहे 흉년할 때 हैं 보지 तो हम अपने 못했는구나. आप को उस तरह से 그리고 देख सकते 흉년할 हैं। 때는 이 정도는 버렸을 거다라고 생각했던 내 모습이 연단할 때에 드러나고 있는 것을 हम 발견할 अपने 수 आप को जांच 있고 सकते 이 हैं 욥기 강해를 जब हम इन 들으니 आजमाइशों से गुजरे 그러니 हैं। 아 और 나는 जब हम 저보다 अय्यूब 더 के इन 못한데 उपदेशों को 라고 सुनते 하는 हैं 생각을 तो हम 하게 अपनी तुलना अय्यूब से कर 되었더라면 सकते हैं। 이런 말씀을 듣습니다. 네, 모두 복 आपने आशीषें पाई 받으실 हैं, 겁니다. उसकी 지난날의 वजह यह 자신의 है 죄악과 현재의 부족함을 क्योंकि आपने 깨달았으니 이제 철저히 अपने 회개하고 बीते समय 풀어버릴 की 수 पाप और 있게 बुराई को एहसास किया 됩니다. है और वर्तमान की 그런데 कमी 어떤 घटियों को 사람은 एहसास किया है। 말씀을 들어도 आप निरंतर उनके लिए 자신의 पश्चाताप कर 원망과 सकते हैं और उन्हें 탄식을 दूर कर 떠올리지 सकते हैं। 않고 लेकिन 다른 इस 집사님, संदेश को सुनने 다른 के 인물의 बावजूद भी 모습을 कुछ लोग 생각하니 सोचते हैं 죄의 담을 헐 수도 없고 कुछ 그러니 लोग सोचते 문제가 हैं 해결받을 수 दूसरे 없지. चर्च के सदस्यों के बारे में कि 분명히 यद्यपि 아버지 वो 하나님께서 보실 때는 सोचते हैं, 탄식하고 सुनते हैं इन 원망하고 संदेशों को, लेकिन वो 비판하고 कुड़कुड़ाते हैं, 이거 विलाप करते हैं। 논하고 इसे वो पाप की दीवार खड़ी करते 싸우고 हैं और समस्याओं का 다투고 समाधान प्राप्त नहीं कर पाते। 비판하고 정죄하고 आप दूसरों के बारे में 수근수근 बकवाद करते हैं, 그러니 न्याय करते 자기는 हैं, 안 निंदा 해라고 करते हैं, 그런 लेकिन 거죠. बावजूद 나는 इसके 안 वो अपनी 그랬다고 अपने अपनी 합니까? गलतियां ही नहीं मानते। वो कहते हैं कि नहीं, मैंने तो 안 ऐसा नहीं 그런 किया। 것 같다라고 생각하지 말고 उन्हें ऐसा लग 그럼 सकता 내 है कि 모습을 उन्होंने ऐसा नहीं 찾으셔야 किया, 돼요. मगर उन्हें उन चीज़ों को खोजना है, उन क्षेत्रों को जांचना है। अगर वो अहंकारी है, अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ ना कुछ प्राप्ति कर ली है और न्याय करने के बावजूद भी अगर वो सोचते हैं कि उन्होंने किसी का न्याय नहीं किया, तो इसीलिए वो लोग नहीं बदल पाते हैं और वो आशीष प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अय्यूब की सराहना की गई, वो धर्मी है, सीधा व्यक्ति है और परमेश्वर का भय मानता है, बुराई से दूर रहता है। लेकिन जब वो असहनीय आजमाइशों से गुजरा तो उसके स्वभाव की बुराई प्रकट हो गई और वो कुड़कुड़ाने लग गया, शिकायत करने लग गया।
परंतु यद्यपि हम जाने भी कि हमारे अंदर असत्य है और बुराई है, और अगर हम उसे दूर ना करें तो हमारा व्यवहार, हमारे होंठ, हमारे विचार अय्यूब के बुराई से भी अतुलनीय रूप से कहीं ज्यादा बुरे हो सकते हैं। हमें इस बात को मान लेना चाहिए कि हमारे पास भी इस तरह की चीजें हो सकती हैं। अय्यूब पुराने समय में जी रहा व्यक्ति था, लेकिन हम अंत के समय में जी रहे हैं। इसलिए पिता परमेश्वर हम पर बहुत सारी दया करते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि आप तो अय्यूब से बेहतर हैं, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर दया से हम पर दृष्टि करते हैं, क्योंकि हम अंत के समय में जी रहे हैं। और साथ ही क्योंकि हम अनुग्रह के भीतर है, चरवाहे के क्षेत्र में हैं। लेकिन हमें अपनी कमी घटियों को मान लेना है, तभी हम अपने आप को बदल सकते हैं। जब अपनी कमी घटियों को आप ढूंढते हैं, और इस तरह की चीज़ों को ढूंढने के लिए, अपनी बुराई को एहसास करने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए, मेरा मतलब है वही तरीका है उत्तर और आशीषों को प्राप्त करने का। इसलिए जो अपने आप को अय्यूब के द्वारा ढूंढते हैं, उन्होंने आशीषें प्राप्त की हैं। मुझे आशा है कि आप जो कुछ इन संदेशों से आपने सीखा है उसे अपने अंदर रखें, मन फिराएं और पश्चाताप करें। तो फिर यह रात आपके लिए एक आशीषित रात होगी। हम जानते हैं कि अय्यूब की आजमाइशें आशीषें थीं। परमेश्वर उसे पूरी तरह से बदल देना चाहता था, उसे शुद्ध और सुंदर बनाना चाहता था। और अय्यूब को ऐसा करने के लिए अपने स्वभाव में छुपी बुराई को भी ढूंढने की आवश्यकता थी, जिसे वो अभी तक नहीं जानता था, जो अभी तक प्रकट नहीं हुई थी। इसी वजह से परमेश्वर ने शैतान के दोष को मान लिया, ग्रहण किया। जैसे ही अय्यूब की आजमाइश शुरू हुई, उसने अपने बच्चों को खो दिया, अपनी तमाम संपत्ति क्षण भर में खो दी। उसकी पत्नी ने उसे छोड़कर वो चोट चली गई। यद्यपि परमेश्वर सीधे रूप से, मेरा मतलब है अय्यूब सीधे रूप से परमेश्वर से नहीं मिला था, लेकिन वो परमेश्वर को जानता था। यहाँ तक कि जो पहली परीक्षा उसके ऊपर आई, जिसे सामान्य व्यक्ति नहीं सह सकता था, उसे भी उसने पार किया। दूसरी परीक्षा जब उसके ऊपर आई, सिर से लेकर पैर तक उसके पूरे शरीर पर फोड़े निकल आए, फोड़े निकल आए। ऐसी तुच्छ स्थिति में वो कुड़कुड़ाने लग गया। वो अपने जन्म के दिन को श्रापित करने लग गया। वो परमेश्वर के विरुद्ध तक कुड़कुड़ाने लग गया, ये कहते हुए कि क्यों मेरी माँ ने जन्म के दिन मुझे सुरक्षित रूप से पैदा किया, क्यों परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया। आज 4 अध्याय में हम देखेंगे कि अय्यूब का मित्र एलीपज, वो अय्यूब से अब बातें करने लग जाता है। हालांकि वो अय्यूब को तसल्ली देने आया था। अय्यूब जो एक मुश्किल स्थिति में था, लेकिन वो अय्यूब की बातों को नहीं सुन पाया। आज जब आप अय्यूब और उसके दोस्त की बातचीत को देखते हैं, तो आपको सत्य में उन्हें जांचना है। उनमें से उनकी कुछ बातें सत्य की है, लेकिन ज्यादातर नहीं है। इसलिए आपको अच्छे से पहचानना है कि जो वो कहते हैं, क्या वो परमेश्वर के वचन है या मनुष्यों के विचार है। असल में जब हम अय्यूब की पुस्तक को पढ़ते हैं, हमें ऐसा लग सकता है कि ये चीज़ ठीक है या वो गलत है। पहले हम अच्छे से पहचान नहीं सकते थे, लेकिन जब हमने अय्यूब के ऊपर सीनियर पास्टर के संदेशों को पढ़ा, सुना, तो अब हम समझ सकते हैं, सटीक रूप से पहचान सकते हैं कि यह क्या है। हम पहचान सकते हैं कि उनकी बातें सही है या नहीं। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम चीजों को पहचानें। आपके जीवन पर भी यही लागू होता है। जो भी आप सुनते हैं वो हर वक्त सही नहीं होता है। अगर कोई आपके पास आता है, आपको कुछ कहता है, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने सत्य कहा है, लेकिन हम सत्य को पहचान नहीं पाते। हमें सत्य को पहचानना है। लोग इस बात को एहसास नहीं करते, लेकिन जब हम अय्यूब की पुस्तक को पढ़ते हैं, पहले हम चीजों को नहीं पहचान पाते थे। हमारे जीवन में जब कोई हमारे पास आकर कुछ कहता है, तो हर वो जानकारी जो वो हमसे कहते हैं वो सच नहीं होती। कुछ जानकारी सच होती है, लेकिन कुछ सच नहीं होती है।
아, 마음 중심은 그렇지 않구나. 지금 은근히 남을 험담하면서 말하고 있구나. 내가 저 말을 듣고 있다 보면 나도 누군가를 판단하게 되는구나. 이걸 분별하지 못하니 और क्योंकि हम चीज़ों 함께 को सही से 대화하면서 पहचान नहीं पाते हैं, 내 생각도 악으로 तो 물들고 उसके 또 내 उसके 입술로 चलते हो सकता है हमारे 이런 अंदर 일들이 बुराई हो 내가 और 바로 अंत में हम पाप कर बैठें। 있었는가라는 것도 ये चीज़ें 돌아보고 आपके जीवन में हो 그러면 सकती हैं, 나를 इसीलिए आपको अपने आप को 성찰 जांचते 필요하고요. रहना है। 아니 내가 मगर 진리가 क्या इसका मतलब यह है कि आपको 왜 दूसरों 내 पर दोष 마음에 लगाना 그렇게 होगा? 진리가 आपको 없었는가? स्वयं को देखना 라고 होगा, आपको 하면서 एहसास करना 깨닫고 होगा कि आपके 이제는 हृदय 말씀을 में 많이 듣는 पर्याप्त 것만이 सत्य नहीं 아니라 था। 마음 안에 सिर्फ 약을 वचन को सुनना ही 삼고 नहीं बल्कि उसे 성령의 आपको अपनी रोटी 감동감과 बनानी है। 충만함의 신앙생활을 आपको आत्मा से 한다면 भरपूर जीवन जीना है, 이것들도 तभी आप 분별하여서 चीज़ों को 내 길을 पहचान सकते हैं 따라가지 않을 수 और 있는 आप 것입니다. असत्य में गिरने से खुद 우리의 को 말 रोक सकते हैं। 속에 이렇게 진리에 비춰 틀린 것은 무엇이었는지 또 듣는 내 귀는 틀린 것은 무엇이었는지 이런 것을 분별하시고 आपको 또 पहचान 그로 करनी है। 인해 죄를 쌓고 मेरा मतलब 사단의 है, 역사를 받아들였던 것은 जब आप 무엇인지 ऐसा करते हैं तो मैं आपको राय देती हूँ कि आप देखें 여러분들의 कि सत्य 말이 के 이제 अनुसार 우리 벌써 आपकी कौन सी 말을 बातें 계속 सत्य 보면 नहीं थी, 맞는 कैसे वो 말도 पाप की 틀린 दीवार 말도 बन गई। 있고 진리인 말을 사용하는 것 जब 같지만 हम आज 또 अय्यूब और उसके 마음 मित्र की 안에 बातचीत को 악을 देखते 담아서 हैं, 말하는 말도 उनमें से 있고 कुछ बातें सत्य 우리의 थी, कुछ 삶이 बातें सत्य की थी, 우리의 बुरी थी। 삶이라는 वही 것, चीज़ 또 हमारे जीवन 앞서서 पर भी लागू हो 지금까지 सकती 욥의 है। 모습을 보니 그 또한도 하나님을 들어 말하는 진리를 들어 말하는 말 중에 진리를 왜 들어서 अय्यूब का 말하지만 मित्र, 그게 탄식의 말이 되고 음부를 들어서 얘기했지만 음부에 मेरा 대해서 मतलब 아무것도 है, 못하면서 음부는 평안할 거다라고 말하면서 탄식의 말을 하고 있고 여러분들의 말 또한 그로 인하여 사단의 अय्यूब या 역사를 अय्यूब के मित्रों ने जो भी 받아들였지만 कहा आपके ऊपर 물모습이 भी लागू हो 넘어지고 सकता है। 쓰러졌던 हो सकता है 일들을 आपने भी कुछ 그것이 बात कही 내 हो, 입술로 인하임을 알아서 회개하고 돌이키고 तो आपको 고쳐야 अपने 할 होठों की 것입니다. रखवाली 자, 오늘 करनी है, 말씀을 पश्चाताप करना है, अपने 들어보면요. मार्गों से मन 어떤 फिरा लेना 말은 है। 말 자체로는 진리에 कुछ 어긋나지 बातें 않은 것 सत्य की 같은데 ज्योति में 말하는 사람이 सत्य की 악을 ज्योति 가지고 में 나쁜 हालांकि 의도로 वो 말하기에 악한 सत्य 말이 नहीं 있는 होते हैं, 것도 लेकिन 알 수 있습니다. हो 오늘 सकता 말씀을 है कि उससे 통해 भी बुराई उत्पन्न 진리와 हो अगर वो 비진리를 पूरे इरादे 정확히 से बोले गए हो। 구별하고 मुझे आशा है 교회 친구의 कि 말 आज के संदेश के 속에서 द्वारा आप भी 장점은 सत्य असत्य के 취하고 पहचान कर 단점은 सकें 버리는 시간이 되시기를 바랍니다. और अच्छी बातों को 욥이 उनमें से अपना 자신의 बना सके और बुरी 주인과 बातों को दूर 부모를 कर सकें। 원망하자 अय्यूब 욥의 जब 친구 अपने माता पिता 엘리바스가 अपने 다시 그 말을 듣다 못해 जन्म से 먼저 नाराज हो रहा था तो उसका एक मित्र इस बात को सह नहीं पाया। अब वो स्वयं से बातें करने लग गया। 4 अध्याय 1 और 2 पद में लिखा है, तब तेमानी एलीपज ने कहा, यदि कोई तुझसे कुछ कहने लगे तो क्या तुझे बुरा लगेगा? परंतु बोले बिना कौन रह सकता है? वो अधीर हो गया। वो अधीर हो गया। यहाँ पर लगता है कि कौन रह सकता है, परंतु बिना बोले कौन रह सकता है। इसका मतलब है कि उसे बुरा लगा। अब वो और नहीं सुन सकता है। वो उसे कोई राय देना चाहता है। भले तुझे बुरा क्यों ना लगे, लेकिन मुझे तुझे डांटना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अय्यूब और अय्यूब के मित्र की बातों में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उनके अपने विचारों से आई थी, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं थी। परमेश्वर ने इन बातों को भी बाइबल में लिख डाला क्योंकि वे बातें आवश्यक है। एलीपज वो नाखुश हुआ। अय्यूब की बातों से उसे चोट पहुंची। अय्यूब की बातों को सुनकर उसे ऐसा लगा कि अय्यूब तो वो व्यक्ति नहीं है जिसे वो जानता था, क्योंकि वो सोचता था कि अय्यूब की बातें, अय्यूब के कार्य पूरी तरह से गलत थी, उसका कोई मतलब नहीं बनता था, इसलिए वो दुखी हुआ। लेकिन एलीपज की प्रतिक्रिया यहाँ पर सत्य की ज्योति में सही नहीं थी। आपको क्या लगता है, एलीपज ने जो क्या वो सत्य के अनुसार सही था? क्योंकि अय्यूब ने बुरी बातें कही, परमेश्वर को नाराज किया, तो क्या आपको लगता है कि एलीपज को ये सही था कि वो अय्यूब को इन बुरी बातों को करने से रोके? नहीं, सत्य के अनुसार यह उचित नहीं था। अय्यूब 1 अध्याय 19 में लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। और मत्ती 7 अध्याय 1 और 2 पद में लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। बाइबल के बहुत से ऐसे हिस्से हैं जहां परमेश्वर हमसे कहता है कि हम न्याय ना करें, दोष ना लगाएं। उसकी वजह यह है क्योंकि परमेश्वर ही है जो मनुष्यों की हृदय को जांच सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने हृदय में किसी से बैर रखे तो वो अपने होठों से ऐसा कह सकता है कि वो उसे प्रेम रखता है,
और दूसरी तरफ अगर वो उससे अपने हृदय में प्रेम करता है तो वो अपने होठों से ऐसा कह सकता है उसे कि मैं तुझसे बैर रखता हूँ। और कुछ ऐसे लोग हैं जो दावा करते हैं कि वो झूठ नहीं बोलते, लेकिन असल में वो बहुत अच्छे झूठे होते हैं। हम देख सकते हैं कि लोग दूसरों को देखने से उनका न्याय कर बैठते हैं और गलती कर बैठते हैं। परमेश्वर इन सब बातों को देखता है। इस तरह की चीजें बहुत बार होती हैं। एक पास्टर के रूप में, एक चर्च के कार्यकर्ता के रूप में ऐसा हो सकता है। वो कहते हैं कि ये सत्य है, वो चर्च को और चरवाहे को प्रेम करता है। क्या हमें उस पर विश्वास कर लेना चाहिए क्योंकि वो ऐसा कहता है? नहीं, हमें उसके फलों को देखना चाहिए। अगर आप उनकी बातों का अनुसरण करेंगे तो आप पाप कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने ऐसा किया है तो ये कितनी बड़ी मूर्खता है। अगर आपने इन बातों के लिए पश्चाताप नहीं किया है तो कैसे पाप की दीवार को आप ढा सकते हैं? इन चीजों को अगर आप ना पहचान सकें, एक पास्टर होने के नाते, एक चर्च के कार्यकर्ता होने के नाते अगर आप इन बातों को ना पहचान सके तो सत्य के अनुसार आप उचित नहीं हैं, आप सचेत नहीं हैं। इसीलिए पिता परमेश्वर के सामने ये बहुत दुखद है। एलिपज दोष लगा रहा था अय्यूब के ऊपर। अय्यूब बुरी बातें कह रहा था, हाँ वो बुरी बातें कह रहा था, परंतु परमेश्वर कहता है कि एलिपज अय्यूब की हृदय को जाने बगैर ही उस पर दोष लगा रहा था। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि एलिपज तूने अच्छा काम किया है क्योंकि अय्यूब मुझसे नाराज है। एलिपज भावनात्मक हो रहा था और वो अय्यूब की गलतियों को दर्शा रहा था। एलिपज को ये लगा कि केवल उसी की बातें सही है, केवल उसी के विचार सही है, और वो आलोचना करने लग गया, अय्यूब की निंदा करने लग गया। परंतु उसकी बातों में दुर्भावनाएं थीं। अगर हम अय्यूब और उसके मित्र की बातचीत को देखें तो हम देखते हैं कि उसके मित्रों के अंदर अय्यूब के प्रति काफी जलन थी। इसीलिए उन्होंने अय्यूब की इन मुश्किलों का फायदा उठाया और अपनी दुर्भावनाओं को प्रकट किया। नीति वचन 12:18 पद में लिखा है, ऐसे लोग हैं जिनका बोलना, सोच विचार का बोलना तलवार की नाई चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। क्या आपने भी कभी चुभने वाली बातें कही हैं? क्या कोई ऐसा है जिन्होंने आपको अपनी बातों से डुबोया है? क्या आपको बुरा लगा है? मगर क्यों आप अपनी बातों से दूसरों को बुरा लगाते हैं और क्यों आपको वैसा ही दूसरों के साथ करना होता है? आप ऐसा कह सकते हैं क्योंकि उसने मेरे लिए ऐसा किया था इसलिए मैंने भी उसके साथ ऐसा किया। मगर जो सत्य का जन होता है, जो परमेश्वर का जन होता है, मेरा मतलब है अगर आप परमेश्वर के जन हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमारे साथ कोई बुरी बातें कहता है तो क्या हमें भी वैसा ही करना चाहिए? ऐसे समय में हमें शांत रहना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए। मान लीजिए आप अपने साथी के साथ सुसमाचार का प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप क्रोध करने लग जाएं, अगर आप और आपका पति, मेरा मतलब अगर आप अपने पति अपनी पत्नी को कहते हैं कि क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं, लेकिन आप इनकार कर देते हैं, या आपका पति या पत्नी इनकार कर देते हैं, तो क्या आपको बुरा लगता है? लेकिन यहाँ पर आप दुखी हो जाते हैं, आप तर्क वितर्क करने लग जाते हैं। आपको तो सुसमाचार का प्रचार करना था, लेकिन आप दुखी हो जाते हैं। आप दुखी हो जाते हैं, आपके पति दुखी हो जाते हैं, और फिर आप अपने लिए सोचते हैं कि मैं तो नर्क चला जाऊंगा। इस तरह से आप सुसमाचार का प्रचार अपने परिवार में नहीं कर पाते हैं, चाहे सामने वाला बुरी बातें ही आपको क्यों ना कहें। दूसरा व्यक्ति आपकी बातें भले ही ना माने, परंतु आपको उसके हृदय को पिघलाना चाहिए। आपको भले समय का इंतजार, अच्छे समय का इंतजार करना चाहिए। अगर कोई आपके साथ बुराई करता है, आपकी बातों से नाराज होता है, लेकिन अगर आप लगातार अपनी बातों पर जोर देते रहें तो आपके बीच में वाद विवाद हो सकता है और आप नाराज हो सकते हैं।
लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरों पर दोष लगाते हैं 교회와 목자를 나쁘게 하는 말, 폄하하는 말을 했기 때문에 내가 그거에 대해서 말을 해준 건데 상대가 듣지 않았다고. 그렇게만 생각하지만 나도 감정을 और वो 내고 अपने आप को सही ठहराने की 나도 कोशिश करते 상대가 हैं, 싫었고 लेकिन असल में उन्हें भी गुस्सा आता है, वो भी दुखी हो जाते 상대를 변화시킬 수 없고 हैं। इस तरह के व्यवहार से आप दूसरों को नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि ये आपकी बुराई है। 옳은 말이라 해도 감정이 실리면 상대의 마음을 열 수가 없습니다. 오히려 날카로운 칼에 찔린 것처럼 마음에 상처를 받고 चाहे हमारी बातें कितनी ही सही क्यों ना लगती हों, लेकिन अगर उनमें दुर्भावनाएं पाई जाती हैं तो हम सामने वाले व्यक्ति के हृदय को नहीं खोल सकते। बजाय इसके उसे दुख होगा, उसे तिरस्कार महसूस होगा। अगर किसी को सचमुच हमारी सम्मति चाहिए तो हमें उसके हृदय को पहचानना है, प्रेम से उसे तसल्ली देनी है। आज हम प्रार्थना भी करेंगे और बाद में स्तुतियां भी गाएंगे। आपको याद रखना है कि अपने परिवार के साथ आपने किस तरह का व्यवहार किया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके परिवार के लोगों ने आपकी बातें नहीं सुनी। तो क्या आप ऊंची आवाज में उनसे बोले? आपको बहाना नहीं बनाना चाहिए। आपको अपनी बुराई को ढूंढना है, अपनी नाराजगी को, अपनी चिड़चिड़ेपन को, अपनी स्वयं की धार्मिकता को आपको ढूंढना है। आपको एहसास करना चाहिए कि प्रेम और भलाई की कमी है आप में। मान लेना है इस बात को, आपको मन फिराना है और पश्चाताप करना है, और ज्यादा भलाई को आपको साथ लेना है। ये मायने रखता है कि हम किसी को सही सम्मति दें, लेकिन इससे भी ज्यादा मायने यह रखता है कि हम कितने भले और बुद्धिमान हैं सामने वाले को सम्मति देने के समय मुझे सीनियर पास्टर की याद आई। एक बार मैं इस तरह से सोच रही थी कि सीनियर पास्टर क्यों उसे नहीं डांटते, क्यों उसे सम्मति नहीं देते। लेकिन समय गुजरने के बाद मैंने एहसास किया कि सब बातें प्रेम थी। ऐसा नहीं है कि सीनियर पास्टर नहीं जानते होंगे इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति को तसल्ली नहीं दी या उसे नहीं डांटा, क्योंकि उस वक्त मैं अधीर थी, मैं उन्हें नहीं समझ पाई। मैं इस तरह से सोचती थी कि क्यों उन्होंने उसे नहीं डांटा, क्यों उसकी गलती उसे नहीं बताई उन्होंने। मैं इस तरह से सोचा करती थी, लेकिन ये मेरी स्वयं की धार्मिकता थी। सिर्फ बातें ही नहीं हैं जो लोगों को बदलती हैं। हमारी भलाई हमारी मदद करता है, खासतौर पर परिवार के सदस्यों में। हमें ऐसा करना चाहिए ताकि प्रभावकारी रूप से हम उन्हें बदल सके, साथ भलाई करें। आप सोचिए इस बारे में। यदि आपके अंदर बहुत सारी दुर्भावनाएं हैं तो आप निराश हो सकते हैं। अगर आप कुछ ना कहें तो उसका मतलब है कि आपके अंदर बहुत सी दुर्भावनाएं हैं, बुरी भावनाएं हैं। आप अधीर हो जाते हैं और आप अपनी ही बात पर जोर देते हैं। आपके पास प्रेम नहीं है, भलाई नहीं है जिससे आप दूसरों को बदल सकें। ऐसा है तो आपको शांत रहना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, आपको अपने आप को नियंत्रित करना चाहिए। यदि आप खुद को नियंत्रित ना कर सके तो आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर बहुत सारी दुर्भावनाएं हैं। अगर आप खुद को नियंत्रित कर सकें, अगर आप उनके लिए प्रार्थना कर सकें, 뭔가 이렇게 티가 잘 안 보여요. 상대에 막 이거 지적해 줄 거, 건면해 줄 거, 그게 별로 안 보여요. 그러면 이제 यदि आप प्रेम से उन्हें गले लगा सकें, 것을 보아서 좋은 관계 दूसरों की इन गलतियों को दर्शाना 라고 하는 생각보다 हो सकता है। 나에게 그럴 텐데. 내가 하는 거를 다 여러분 앞서 ऐसे लोग हैं जो राजनेताओं का न्याय करते हैं। मैंने इसके बारे में आपको बताया है। सारे के सारे राजनेता अपना बेहतर करते हैं। 최선을 다하나 हो सकता है उनका नतीजा वो ना हो जो हमें पसंद है। 시간을 더 필요로 할 때도 वो 있고 अपनी कोशिश करते हैं। 주변 환경이 안 되어질 때도 있는 거. हालांकि वो कोशिश करते हैं, लेकिन हो सकता है मेरे काम करने के अनुसार मुझे वातावरण ना मिले।
아, 상대방도 나에게 왜 목사님 और 이렇게 साथ 하시니까 ही 왜 대행님 저렇게 하시면 얼마나 좋을까라는 생각을 할 텐데 그런데 나는 내 편에서 나름대로 최선을 다한다라고 생각하고 있으니 그러면 상대방도 그럴 거야라고 믿어주니까 그러니까 इसीलिए 매사가 더 편한 거예요. 왜 이렇게 안 할까? 왜 저렇게 안 ऐसा 할까? हो 이렇게 सकता 하면 है 더 좋을 텐데 그러면 얼마나 힘듭니까? 매 순간 모든 것들이 얼마나 답답하게 살아가겠습니까? 그런데 그냥 믿고 다 알아서 잘 하겠지라고 यदि हम दूसरों पर 받아들이고 भरोसा 그러면 रखें, उन 성령님께서 पर 도와주실 विश्वास करें, 것이고 तो 또 जब पवित्र 잘 आत्मा कार्य 해보면 करता है 또 वो अपने आप को 자신도 एहसास 만들 कर 수 सकते हैं, 있으니 बदल सकते हैं। 그것이 ये है 사랑의 प्रेम की 힘인 सामर्थ्य। 것입니다. लेकिन 그런데 प्रेम के 사람 बगैर अगर हम 없이 दूसरों को 또 अपनी स्वयं की 말하여서 धार्मिकता के चलते 찌르는 칼 डांटें, 같은 입술이 되어 उन पर 있다. हमला करें तो 이런 मेल भंग 것은 हो जाता है। 화평이 इसीलिए 깨어진다라는 것을 알고 आपके परिवार में, आपके 가정과 आसपास के 주변에서 लोगों के 이런 साथ 내 모습이 आपको अपने आप को मुड़कर 아닙니다. जांचना है और 라고 पश्चाताप करना 얘기해야 है। 할 것입니다. 엘리바스는 욥을 권면하며 अय्यूब को सम्मति 예전에 देते 욥이 हुए 어떠한 एलिपज 삶을 बताता है कि 살았는지 अय्यूब ने पहले 얘기합니다. किस तरह का जीवन 욥기 जिया। 4장 3 से 5 3절부터 पद में वो 5절은 कहता है, 전에 सुन, तूने 내가 बहुतों को 여러 शिक्षा 사람을 दी है, निर्बल 교훈하였고 लोगों को बलवंत 선이 किया है, 이루어진 गिरते 자면 हुओं को 강하게 तूने अपनी 하였고 बातों से संभाल लिया और 넘어져 लड़खड़ाते हुए लोगों को 넘어져 तूने 가는 बलवंत 자를 किया। 발로 붙들어 주었고 परंतु अब विपत्ति तो 좁히 तुझी 약한 पर आ 자를 पड़ी 강하게 और तू निराश 하였고 हुआ जाता है। 이제 이 일이 내게 उसने तुझे छुआ 임함에 और तू घबरा 내가 उठा। 답답하여 하고 이 일이 내게 당함에 내가 놀라는구나 말하고 있습니다. एलिपज ने 자, 지금 जो 말하는 यहाँ पर 것은 कहा, 욥이 예전에 잘한 것을 들어서 ये सुनने में ऐसा लग सकता 칭찬하는 है कि 말 एलिपज अय्यूब 같지만 की 그런 सराहना कर रहा है, परंतु असल में ऐसा 너 नहीं था। 예전에 이렇게 असल में वो ये कह रहा था 했어? 지금 너는 왜 कि 안 그래? बीते समय में 라고 तूने ये 하는 सब किया, 것입니다. लेकिन अब क्या? 자, 예전에 욥은 क्योंकि 정직한 अय्यूब 삶을 एक धर्मी 살았으므로 जीवन जीता था, 많은 사람을 इसीलिए वो 교훈해줄 수 बहुतों 있었습니다. को शिक्षा 정직한 देता 삶이란 था। 여러 가지로 말할 수 있습니다. 게으르지 않고 धर्मी जीवन 부지런한 것, कई तरीके से 옳은 बताया 길을 जा सकता 따라가는 है। 것, एक तरह से इसके 선택한 बारे में 길을 बताया जा 찾지 सकता है 않는 कि 것, भलाई 불법을 करना, 짓지 अनियमितता 않고 ना करना, 진리에 위배되는 죄를 असत्य के पीछे 따라가지 ना 않는 चलना। 삶입니다. और साथ ही एक धर्मी 사람이 व्यक्ति ऐसा जीवन 인간 जीता 것, है जिसमें 남을 उसकी 속이지 बातें, 않을 뿐 उसके 아니라 कार्य 자신을 मेल 속이지 खाते 않는 हैं। 것, वो अपने आप को धोखा 싸우지 नहीं देता, 않고 दूसरों को भी 그 धोखा नहीं 마음을 देता। 품지 않는 것, वो दोगला 마음에 नहीं 있는 होता, वो 것을 행함으로 धूर्तता नहीं 나타내고 दिखाता, 있는 것, कपटीपन नहीं 진리 दिखाता। 안에서 वो जो 옳은 कहता 것을 है उस पर 행함으로 चलता है, वो सत्य 나타내는 में बातें कहता है और करता है। 바로 이러한 삶이 क्योंकि 정직한 자의 अय्यूब ने इस प्रकार का 삶을 살 जीवन 수 जिया 있습니다. था, इसलिए वो 욥은 दूसरों को 이러한 शिक्षा 삶을 देता था, 살았기에 दूसरों की अगुवाई 다른 सही मार्ग 사람들을 पर करता था। 가르치며 바른 길로 이끌어 줄 इस 수 पाठ 있었습니다. में हम देख 본문에서 सकते हैं 손이 늘어진 것이란 삶의 의욕이 없는 कि 자체를 अय्यूब, 말합니다. जिनके 욥은 पास 삶의 कोई 의욕을 बल 일으키는 नहीं था, 자들에게 जिनके पास 힘과 कोई शिक्षा नहीं थी, 용기를 उन्हें 가진 शिक्षा देता था, 자들로 निर्बल लोगों 권면하면서 को बलवंत करता था, जो निर्बल 이끌어주었습니다. थे। 또한 और 넘어져 ऐसे 가는 लोग जो 자란 अपने जीवन में 자신의 आशा छोड़ 정체성을 चुके थे उन्हें 포기하지만은 संभालता था। 않습니다. 하루아침에 사업이 망하거나 실현의 ऐसे 아픔을 लोग 당하거나 ऐसे 가정이 लोग भी होते 파괴될 हैं 때 जो अपने 절망적인 जीवन से बहुत 심리질할 निराश हो 때 जाते हैं, जिनका 자신의 दिवालिया एक ही दिन 정체성을 में निकल जाता 잃어버리고 है, जिनके 삶의 परिवार नाश हो 삶을 जाते हैं। 포기하려는 사람들에게 욥은 अय्यूब 진리의 सत्य की बातें 말씀으로 उन्हें बोलता था, उन्हें 멈춰주며 ताकत देता था, अपनी 힘과 बातों से उन्हें 용기를 संभालता था। 불어주었던 것입니다. 그러면 무릎이 약한 자를 강하게 했다는 निर्बलों को 것은 बलवंत 어떤 करने का 의미일까요? मतलब क्या है? 사람은 무릎이 강해야 잘 걸어 जो 다닐 수 निर्बल लोग 있습니다. होते हैं, 무릎이 हमें उन्हें 약해서 ताकत देनी 걷지 चाहिए। 못하는 अगर हम उनसे 사람에게 ये कहें 다만 कि अपने घुटने सीधे कीजिए, आइए हम चलें, 힘내요 तो इससे 하고 कोई फर्क नहीं 가르치면 पड़ेगा, 아무 소용이 बल्कि हमें उनका 없습니다. हाथ पकड़ना चाहिए, उनकी 직접 चलने में हमें 그 मदद 팔을 करनी चाहिए। 잡아서 부축해 यहाँ पर 주어야 निर्बल लोगों 하지요. को बलवंत करने का मतलब 여기서 है, 무릎이 약한 자란 मेरा मतलब जो 행할 लड़खड़ाते 수 हुए 있는 लोगों को बलवंत करने 능력이 का मतलब 없는 है 사람을 कि 말합니다. अय्यूब 욥이 무릎이 약한 자를 मतलब 강하게 하였다는 अय्यूब 것은 행할 수 있는 ऋषि रूप पर 능력이 उन्हें 없는 मदद देते थे, 사람들에게 जो स्वयं से 실제로 कुछ नहीं 도움을 कर 주고 पाते थे। इस तरह से 힘을 अय्यूब उन्हें 빼앗는 ताकत 말이죠. देता था, उन लोगों की वो मदद 생활에 करता था जो 여유가 अच्छे 없거나 नहीं थे, जिनके अंदर 생각이 काम की 부족한 कमी थी। 사람들을 붙들어 वो उन्हें 주고 तात्विक 삽니다. सहयोग 부족해 देता था 있는 जिनके पास 사람에게는 कम संपत्ति 물질로 थी। 공급해주고 अय्यूब उन्हें 양식이 भोजन 없는 देता था जिनके पास 사람에게는 भोजन की कमी 양식으로 थी। 구제하는데 ऐसा करने के द्वारा वो लोगों की 실질적인 मदद 행함으로 करता 힘을 था, 주었던 दृश्य 것입니다. कार्यों में मदद करता था। 그랬던 욥이 लेकिन जब 막상 स्वयं 자신이 अय्यूब अपने 힘든 आप को 상황을 मुश्किल घड़ी में 만나니 पाता है तो वो 답답해하고 निराश हो जाता है। 자신이 권면했던 사람들과 똑같은 모습이 और 되어버렸답니다. इन बातों को दर्शाते हुए 엘리바스는 भावनात्मक 감정적으로 रूप से 욥을 책망하고 있습니다. एलिपज अय्यूब को 예를 डांटता है। 들어서 넘어지고 쓰러진 사람에게 하나님을 여호와 하나님을 의지하고 그래서 더 힘을 받아 가세요라고 अय्यूब 권면했는데 왜 लोगों 너는 को 지금 तसल्ली दिया करता 도리어 था। 하나님을 원망하느냐? एलिपज अय्यूब से कहता है कि तू तो लोगों को शिक्षा देता था, लेकिन अब क्यों परमेश्वर से नाराज है? 지적하고 있는 것입니다. 자, 그러면 하나님께서는 तो फिर 왜 क्यों 이런 परमेश्वर इस तरह की 말씀을 बातों को 기록하게 बाइबल में 하셨을까요? रिकॉर्ड होने दिया? 먼저 우리 मैं 자신이 चाहती हूँ कि आप भी अपने आप को जांचिए कि कहीं आपने भी तो अय्यूब के समान कार्य नहीं किया। 우리가 충만할 때 누군가 상담을 해오면 얼마든지 진리의 말씀으로 जब आप आत्मा से भरे होते हैं, अगर आपसे कोई सम्मति मांगता है तो आप वचन के अनुसार उन्हें सम्मति दे सकते हैं। 하나님을 믿고 맡기면 आप उन्हें कहते हैं कि आप 다
말해줄 수 있지요. 그런데 परंतु 만약에 मान लीजिए 우리에게 आप 이런 इस तरह की 시간이 परीक्षा में 왔다면 पढ़ते हैं, 이웃과 तो क्या 같은 모습을 आप भी 보이지는 जैसे 않았을까요? अय्यूब ने किया, क्या 근심하고 आप भी उस तरह से कहेंगे? 답답해하며 क्या आप निराश नहीं 하나님을 होंगे, परमेश्वर से 원망하지 नाराज नहीं होंगे? 않을지요. ये 하나님께서는 दिखाने के द्वारा 우리가 कि अय्यूब 근심하는 किस 모습을 तरह से 통해 विलाप 우리가 कर रहा था, 충만할 때의 마음가짐과 그렇지 못할 때의 마음가짐에 परमेश्वर 대해서 हमें ये बताना चाहता है कि हमारी 보여주시는 परिस्थिति के अनुसार हमारी किस तरह से मानसिकता बदल 우리의 जाती 신앙 है। 상태를 점검할 수 परीक्षाओं में, 있습니다. आजमाइशों में हमारी 내 안의 आत्मिक दशा पता चलती 중심과 है। 참 क्या 신앙이 हमारा विश्वास 무엇이라는 सच्चा है 것을 या नहीं, ये 주시고 पता चलता है। 하나님께서 जब परमेश्वर हमें 축복해 आशीष 주시고 देता है, हमारी 기도에 प्रार्थनाओं के उत्तर 응답해 देता है, 주시고 जब हमें 인정해 पहचान 주실 देता 때 है, तब हम कह सकते हैं कि परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करता हूँ। लेकिन हमें जांचना है कि आजमाइशों के दौरान भी क्या हम ऐसा ही अंगीकार कर पाते हैं। 점검해 보아야 할 것입니다. जैसे कि हम बाइबल में देखते हैं, प्रेरित पौलुस 하나님을 향한 모습이 항상 동일했습니다. वो हमेशा परमेश्वर के प्रति दृढ़ था। 축복해 주실 ऐसा नहीं है कि वो केवल तभी विश्वास योग्य था जब परमेश्वर ने उसे आशीष दी। यहाँ तक कि जब उस पर सताव हुआ, उसे जेल खाने में डाला गया, गलत समझा गया, यहाँ तक कि जब उसकी स्थिति ऐसी थी कि वो मारा डाले जाने पर था, तब भी वो परमेश्वर की स्तुति कर रहा था। यहाँ तक कि तलवार से मारे डालने जाने की जब वो करीब था, तब भी वो अपनी स्थिति से नाराज नहीं हुआ। मृत्यु तक विश्वास योग्य होने के द्वारा, मेरा मतलब है प्रभु के लिए उसने असंख्य मुश्किलों का सामना किया, मगर फिर भी उसने रोमियो 8 अध्याय 35 से 39 पद तक बहुत ही प्रभावकारी अंगीकार किया। आपके विषय में क्या है? आजमाइशों में क्या आप कुड़कुड़ाते हैं? क्या आप इस तरह से कहते हैं कि ये तो मुश्किल है क्योंकि सीनियर पास्टर हमारे साथ नहीं है, इसलिए मेरे अंदर भरपूरी नहीं है। यदि आपका विश्वास आपके वातावरण से प्रभावित होता है तो आप नई यरूशलेम से दूर है और आप नई यरूशलेम पर भी खड़े नहीं हो पाएंगे। अगर आप विश्वास की चट्टान पर खड़े हैं तो वो स्वयं सेवा से कार्य करेंगे। वो जिनको विश्वास का परिमाण विश्वास की चट्टान से ऊपर मिलता है। आजमाइशों के दौरान क्या आप गिर गए हैं? अगर ऐसा है तो आप विश्वास की चट्टान पर नहीं हैं। विश्वास का परिमाण दया के चलते पिता परमेश्वर हमें ने बहुत ही दया के साथ हमें विश्वास का परिमाण दिया। हमें अपने आप को जांचना चाहिए। हमें अपनी आत्मा की भरपूरी को अपने वातावरण के चलते नहीं बदलना चाहिए। ये हृदय का बदलना है। जब हमें उत्तर मिलता है तो हम आगे बढ़ते रहते हैं, स्वर पर दृष्टि करते हुए हम मृत्यु तक प्राण देने तक विश्वास योग्य रहते हैं। लेकिन जब परमेश्वर से कोई उत्तर नहीं मिलता तो हम विश्वास योग्यता से कार्य करना छोड़ देते हैं। ये सच्चा विश्वास नहीं है, ये सच्चा प्रेम नहीं है। इसीलिए आजमाइशों के द्वारा हमें अपने विश्वास को शुद्ध सोने के विश्वास के जैसे बदल देना है। 사도 바울은 어떤 모습, 어떤 환경 속에서도 그 믿음과 열정과 사랑과 충성이 변함이 없었습니다. पौलुस किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर से नाराज नहीं रहता था। वो आनंदित रहता था, धन्यवादी रहता था। आपको अपनी तुलना पौलुस से करनी चाहिए। 사도 बा울의 사랑의 고백입니다. 로마서 8장 35절부터 वो रोमियो 8 अध्याय में अंगीकार करता है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, या उपद्रव, या अकाल, नंगाई, जोखिम या तलवार हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग करेगी। 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라 고백하십니다. आपकी आत्मा की भरपूरी 충만함도 천국 새 예루살렘의 कोई 소망도 उसे आपसे नहीं छीन सकता, 뺏어갈 수 없는 거예요. क्योंकि उसे हमारे प्रभु ने दिया है। 주셨고 वो हमारे पिता परमेश्वर ने दिया है। आपको परमेश्वर पर दृष्टि करनी है। 보고 가는 아버지가 예비해 놓으신 천국이요. हमारे प्रभु ने उद्धार का मार्ग हमारे लिए तैयार किया है, इसलिए हमें उस तरह से आगे बढ़ते रहना है। 충만함을 빼앗아갈 수 없는 거예요. 그런데 원수 हमें उस मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। लेकिन क्या आजमाइशों में 여러분들의 사랑과 हमने 열정을 빼앗아갈 हमने उस भरपूरी को खो दिया है? शत्रु, दुष्ट और शैतान आपके जुनून को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन आपको ऐसे नहीं होने देना है। आपको दूसरों पर दोष नहीं लगाना है। ये आजमाइशों का समय है। 그런데 그렇게 탓하시지 않는 분들은 연단이 와도 연단인 줄 모르고 넘어가는 거죠. 자, 나는 연단이 यदि आप कुड़कुड़ाने लग जाएं, 나는 이렇게 왜 힘들고 지쳐야 할까? 연단이 मेरा मतलब है आजमाइशें आपके सुधार का समय होता है। 되어야 할 것입니다. 자, 변치 않는 영적인 사랑이 사도 바울에게 있었기에 사도 바울은 पौलुस के अंदर परमेश्वर के प्रति इस तरह का प्रेम था। वो किसी परिस्थिति में नाराज नहीं हुआ। 감사하며
기뻐할 수 있었던 것입니다. क्योंकि उसने स्वयं उस तरह का जीवन जिया, इसीलिए वो फिलिपियो 4 अध्याय 4 पद में लोगों को ये सम्मति देता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास भी ऐसा ही विश्वास हो। 하나님께서는 우리도 이러한 믿음을 갖기를 원하십니다. 그런데 परंतु हमें लगता था कि हमने ऐसा विश्वास प्राप्त कर लिया है। जब हम सीनियर पास्टर के साथ थे, हमें लगता था कि हमारे पास ऐसा विश्वास है, लेकिन आजमाइशों के दौरान में भी, चाहे आजमाइश ही क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, हम विश्वास में नहीं डगमगाएंगे, हम प्रार्थनाएं नहीं रोकेंगे, हम अपने जुनून को नहीं खोएंगे। अगर आप इस तरह का जीवन जीते हैं, कोई आपका विश्वास आपसे नहीं छीन सकता। अगर आप ऐसे स्तर पर नहीं हैं, तो हमें पश्चाताप करना है और इस ईश्वरीय चंगाई सभा के द्वारा हमें इस जुनून भरे विश्वास को पुनः प्राप्त करना है। हमें अपने विश्वास को और भी अधिक जुनून वाला विश्वास बना देना है। 충만함을 받는 시간이 꼭 되시기를 바랍니다. 다음으로 이 엘리바스의 말을 통해서 우리에게 깨우쳐 봐야 할 것은 바로 इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप अपने आप को जांचें। 엘리바스도 이전에 욥으로부터 많은 교훈과 권면과 도움을 받았습니다. 그 시절에는 욥을 존경하는 마음이 있었을 거. 욥을 보게 되니 자신이 알고 있는 진리의 지식으로 एलिपस के समय में हो सकता है उसकी अपेक्षा के अनुसार अय्यूब ने व्यवहार नहीं किया हो, इसीलिए 상대의 형편이 वो नाराज हो गया, इसीलिए वो असत्य की बातें कहने लग गया। अगर हम भी सामने वाले के प्रति ऐसे ही भावनाओं से भर जाएं और सामने वाले से नाराज होकर उससे भी इस तरह की बातें कहें, तो यह सच्चा प्रेम नहीं है। इस तरह की बातों से हम सामने वाले को सचेत नहीं कर सकते, उसे तसल्ली नहीं दे सकते। बजाय इसके शैतान कार्य करेगा और इससे उसकी भावनाएं और भी अधिक दुखित होगी। अगर हमारी भावनाओं में, मेरा मतलब हमारी बातों में हमारी भावनाएं पाई जाती है, तो उसका कोई कार्य नहीं होगा। 성령이 역사하여 상대가 깨우치고 변화될 수 있다는 사실입니다. हमें पवित्र आत्मा के कार्यों के द्वारा जागृति प्राप्त करनी है, अपने आप को बदल देना है। एलिपस की बातों में उसकी दुर्भावनाएं थी। 4 अध्याय 6 में वो कहता है, क्या परमेश्वर का भय ही तेरा आसरा नहीं, और क्या तेरी चाल चलन जो खरी है तेरी आशा नहीं? क्योंकि अय्यूब परमेश्वर का भय मानता था, इसलिए अय्यूब परमेश्वर पर भरोसा रखता था। परमेश्वर पर भरोसा रखने का मतलब है परमेश्वर से मांगना, सब बातें उसके हाथों में सौंपना। परमेश्वर का भय मानने का मतलब है परमेश्वर का आदर करना। अय्यूब परमेश्वर का भय मानता था, परंतु साथ ही साथ वो परमेश्वर से डरता भी था, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास करता था, वो उस पर भरोसा रखता था। लेकिन हमें इस बात को देखना है कि क्या सचमुच परमेश्वर पर भरोसा रखता था अय्यूब? क्या सचमुच उसका भय मानता था? बेशक अगर हम परमेश्वर का भय माने तो स्थिति या कष्ट कुछ भी क्यों ना हो, हम डगमगाएंगे नहीं। हम दानियल के, मेरा मतलब है हम डगमगाएंगे नहीं, हम उस पर भरोसा रखेंगे, जैसे कि दानियल ने किया। यद्यपि वो जानता था कि उसे शेरों की मान में डाल दिया जाएगा, मगर फिर भी वो दृढ़ता से प्रार्थना करता रहा। वो चिंता में दुखी होकर उसने प्रार्थना नहीं की, ये कहते हुए कि मेरा जीवन तो जोखिम में है, बल्कि उसने धन्यवाद की प्रार्थना शांति पूर्वक अर्पण की। हम दानियल 6 अध्याय 10 में इस बात को देखते हैं। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। क्योंकि अय्यूब परमेश्वर की इच्छा, उसके साथ प्रेम करने के चलते परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता रहा। इसलिए चाहे वो मरे या जी, कुछ भी स्थिति क्यों ना थी, वो प्रार्थना करता था। अय्यूब अगर दानियल की स्थिति में होता तो अय्यूब क्या करता? अय्यूब विलाप करता, कुड़कुड़ाता कि परमेश्वर क्यों आपने मुझे शेरों के शिकार बनने दिया है? मैं तो आपसे प्रार्थना करता था, क्यों आपने मुझे नहीं रोका? क्यों आपने मुझे सुरक्षा नहीं दी? लेकिन अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो दानियल के समान हम वचन का पालन करेंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। और साथ ही अगर हम विश्वास करें कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तो हम सब बातों में उस पर भरोसा रख सकते हैं। अय्यूब के पास ये आशा थी, मेरा मतलब है अय्यूब ऐसी आशा करता था कि उसके काम परमेश्वर के सामने सिद्ध है, और अय्यूब का मित्र भी इस बात को जानता था।
और वो अय्यूब की इस आशा को जानता था। इसलिए वो कहता है कि क्या परमेश्वर का भय ही तेरा आसरा नहीं। लेकिन कई परीक्षा और मुश्किल के दौरान अय्यूब अपने बीते समय से बिल्कुल अलग ही प्रतिक्रिया अब दे रहा था, अलग ही व्यवहार कर रहा था। इसीलिए एलिपज निरंतर अय्यूब की इस तरह की गलतियों को दर्शा रहा था। हम भी ऐसे ही हुआ करते थे, हमारे पास भी वैसे ही आशा थी, लेकिन अब हम किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। एलिपज अय्यूब की गलतियों को दर्शा रहा था, अर्थात एलिपज अय्यूब के विरुद्ध डांटने वाली आवाज में उसे कह रहा था कि अय्यूब, तो परमेश्वर पर भरोसा रखता था, लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? अगर तू सचमुच उस पर भरोसा या आसरा रखता था तो तुझे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर हमें एहसास करना है कि अगर हम दूसरों को दर्शाएं, अगर हम इस तरह से दूसरों की गलतियों को दर्शाएं तो आपको पश्चाताप करना चाहिए। हालांकि हाँ, कभी कभार आवश्यक रूप से डांटना होता है। यदि आप दूसरों पर दोष लगाएं, दूसरों की निंदा करें, अगर आप ये कहने लगें कि मेरा मतलब अगर आपने ऐसा किया है तो आप एलिपस के समान हैं। परमेश्वर आपकी बातों को सुनता है, आपकी न्याय निंदा को सुनता है, और पिता परमेश्वर कहते हैं कि आपने उसकी निंदा की, उसका न्याय किया है, और इसके द्वारा आप पाप की दीवार खड़ी करते हैं। पिता परमेश्वर बैर रखते हैं अगर आप दूसरों का न्याय निंदा करते हैं, अगर आप दूसरों की न्याय और निंदा करते हैं, अगर आप दूसरों पर दोष लगाते हैं। मेरा मतलब है अगर आप दूसरों की गलतियां देखते हैं और दूसरों की गलतियों को आप किसी तीसरे के सामने बताते हैं, अगर आप दूसरों के बारे में बकवाद करते हैं, न्याय निंदा करते हैं, तो शैतान भी आप पर दृष्टि करता है, और शैतान को इस दृश्य को देखकर बड़ा आनंद आता है, और वो भी कहता है कि तुम्हारे अंदर तो स्वयं दोष है और तुम दूसरों के दोषों की बात करते हो, आप अपने बारे में नहीं जानते। इसीलिए शैतान आपके जीवन में आजमाइश लाता है, कष्ट लाता है। इस तरह की बातचीत, इस तरह का न्याय, इस तरह की निंदा, आपको अपने आप को जांचना है कि कहीं आपने तो ऐसा नहीं किया है। ये परमेश्वर के सामने अहंकार है, घमंड है, ये भी पाप और बुराई है। आपको पश्चाताप करना है, मन फिराना है, और ये काम आपको करना रोक देना है। आपको अपने आप को जांचना है, आपको लगातार अपने आप को जांचते रहना चाहिए, और आपको अपने बारे में पश्चाताप करना चाहिए। संसार में हो रही चीजों को देखकर हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमारी दानियल प्रार्थना सभा के दौरान ये संसार की रीति है कि लोग अधिक से अधिक अंत के समय में बुरे होते जा रहे हैं, लेकिन जब आप इन चीजों को देखते हैं तो आप सोच सकते हैं कि ये अंत का समय है, जैसे कि यीशु ने बाइबल में कहा है। आपको चिंतित नहीं होना है, घबराना नहीं है, ये सोचते हुए कि क्यों संसार इतना बुरा है। अगर आपके पास प्रेम है, आपके पास भलाई है, तो आप उनकी बातों को सुनना भी नहीं चाहेंगे। भले ही आप उन्हें सुनते भी हैं, तो भी सत्य में आपको चीजों को पहचानना है। जब आप आजमाइशों में नहीं थे तब आप शांति में थे, तब आप जानते नहीं थे कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरों की न्याय निंदा करते हैं, लेकिन बाद में आपकी बुराई प्रकट हो गई और अब आप अपने आप को पाते हैं कि आप दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों का न्याय करते हैं। इन बातों को आपको जांचना है और निरंतर पश्चाताप करना है। एलिपज 7 पद में अय्यूब से पूछता है, क्या तुझे मालूम है कि कोई निर्दोष भी कभी नाश हुआ है या कहीं सज्जन भी काटे डाले गए? वो कहता है कि अय्यूब इसलिए नाश हो रहा था क्योंकि वो निर्दोष नहीं था, वो इसलिए नाश हो रहा था क्योंकि वो धर्मी नहीं था।
रोमियो 6 अध्याय 23 पद में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और 25 पद में लिखा है कुलस्सियों 3:25 में, क्योंकि जो बुरा करता है वही अपनी बुराई का फल पाएगा। वहां किसी का पक्षपात, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, अगर कोई व्यक्ति निर्दोष हो तो वो नाश नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना या आपदा का शिकार होता है तो निश्चित रूप से उसकी कोई ना कोई वजह होती है। अगर हम हनोक और एलिय्याह की बात करें, वो धर्मी लोग थे, उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, वो पवित्र थे, उनके अंदर कोई पाप बुराई नहीं थी, और अंत में वो जीवित ही उठा लिए गए। नीतिवचन 2:7 में हम देखते हैं, वो सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है। और नीतिवचन 10:29 में लिखा, यह खरे मनुष्यों का गढ़ ठहरता है। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से हमसे प्रतिज्ञा करता है, वो धर्मी जन के साथ रहेगा, सीधे व्यक्ति के साथ रहेगा और संपन्नता की ओर उसकी अगुवाई करेगा। इसीलिए एलिपस का यह प्रश्न कि कोई निर्दोष भी कभी नाश हुआ है, ये सत्य का वचन है एलिपस का। लेकिन क्योंकि वो अय्यूब के समान परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए कुछ तो उसकी बातें सही थी, लेकिन समस्या यह थी कि किस तरह की हृदय से वो उन बातों को कह रहा था। अगर कोई आजमाइश परीक्षाओं से गुजरता है और अगर हम उसे कहें कि तुरंत पश्चाताप कर, तेरे ऊपर ये आपके कारण आया है, तो यह उसके ऊपर हमला करना है, यह प्रेम से नहीं है। अगर आपके अंदर बीमारी है, अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है कि आप पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं। लेकिन पास्टर्स को मदद करनी चाहिए उस व्यक्ति को कि वो कारण ढूंढे, लेकिन जब वो ऐसा करता है तब भी ऐसा करने पर अगर सामने वाला अपने हृदय का द्वार नहीं खोलता तो उस तरह से आप उसे सम्मति नहीं दे सकते, नहीं तो उसे बुरा लगेगा। और एलिपस अय्यूब को इस तरह से ही दर्शा रहा था, इस तरह से ही कह रहा था। हालांकि एलिपस ने जो कहा वो सत्य था, परंतु ऐसा कहते वक्त वो हमला करने वाली, चुभने वाली बातें कह रहा था। इस तरह की बातें ये तलवार के समान होती हैं, ये दुष्ट बुरी बातें होती। हमें इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए, हमें केवल भली बातें ही कहनी चाहिए। सामने वाला व्यक्ति चाहे स्पष्ट रूप से असत्य के कार्य क्यों ना करे, पर हमें समय का इंतजार करना चाहिए जब उस व्यक्ति को अच्छा लगे। बुराई करते वक्त अगर आप सामने वाले की गलती को दर्शाएं तो आप उस स्थिति को और भी बदतर बना देते हैं। लेकिन आप इस तरह की बातें कहते हैं क्योंकि आपके अंदर प्रेम नहीं है। आप इस तरह की हमला और बातें कहते हैं, आप भड़क जाते और इस तरह की बातें कहते हैं। सामने वाला व्यक्ति अपनी गलती एहसास नहीं करता, पश्चाताप नहीं करता, परंतु मेरा मतलब है पति पत्नी के बीच में तर्क वितर्क होते हैं। आपको एक दूसरे पर दोष नहीं लगाना चाहिए, बल्कि आपको एहसास करना चाहिए कि आपने अच्छी बातें नहीं कही। आप बहाना बना सकते हैं कि आप तो उसे सम्मति दे रहे थे, लेकिन इस आधार पर कि एलिपस ने किस तरह का व्यवहार किया, उसके आधार पर हमें अपने आप को भी जांचना चाहिए। और एलिपस लगातार आगे कहता है 8 और 9 पद में, मेरे देखने में तो जो पाप को जोतते और दुख को बोते हैं वही उसको काटते हैं। आत्मिक रूप से जो भूमि है वो मनुष्य के हृदय को दर्शाती है। हर व्यक्ति की भूमि अलग अलग होती है। कुछों की भूमि कंटीली होती है, कुछों की पथरीली होती है, कुछों की भूमि अच्छी भूमि की तरह होती है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे हृदय की भूमि अच्छी भूमि हो। एलिपस जब अय्यूब को कहता है कि जो पाप को जोतते और दुख बोते हैं वही उसको काटते हैं, एलिपस की बातें सही हैं। अगर हम पाप को बोएंगे तो हम वही काटेंगे, दुख ही काटेंगे। मगर समस्या यह है कि एलिपस अय्यूब के हृदय को न्याय कर रहा था कि वो उसका हृदय इतना बुरा है। वो न्याय कर रहा था अय्यूब का कि वो इतना बुरा है।
지금 욥 너가 이렇게 악해서 एलिपस कह 악으로 रहा था 팔고 कि तू 악으로 इतना बुरा है 심어서 도구로 심어서 क्योंकि तू इतना 지금 너가 दुखी, मेरा 이런 मतलब है 어려움을 तू इतना 당하는 बुरा है इसलिए तू दुखी है, 거다라고 판단하는 इसलिए तू 말을 कष्ट में 하고 है। 있는 इस तरह से 것입니다. वो अय्यूब की 욥이 악재로 निंदा कर रहा था। 고통받는 것을 보니 틀림없이 악을 심었기에 अय्यूब 악을 जब इस तरह के फोड़ों 거두었다고 में था, इस तरह 판단하고 की 있는 स्थिति में था, तो 것입니다. एलिपस को उसे 욥기 4장 देखकर उसे 9절에 लग गया क्योंकि 다 उसने बुराई की है 하나님의 इसलिए वो इस दशा में 이름에 है। 멸망하고 그 콧김에 9 पद में 사라지느니라 लिखा है, 하는데 वे तो ईश्वर की 여기서 श्वास से 이 नाश होते हैं और 콧김이란 उसके क्रोध के 하나님의 झोंके 말씀을 से भस्म 뜻하고 होते हैं। 콧김이란 하나님의 마음에 품은 것을 의미합니다. 엘리바스의 이 말을 8절과 एलिपस की 함께 बातों 해석해 보면 8 और 9 पद में अगर 욥아 हम देखें तो 아무리 आधारित रूप 생각해 से वो ये 보아도 कह रहा था 내가 악으로 밭을 갈고 कि 도구로 씨를 मैंने 뿌렸으므로 बार बार 내가 बार इस 심은 बारे में 그대로 सोचा है 독의 열매를 और मैं इस 얻을 नतीजे 것이 पर पहुंचा हूं कि 틀림없구나. तूने बार बार बुराई 이런 की है, 사람은 तूने 하나님의 पाप को 말씀으로 जोता है, इसलिए तू 멸망하고 इसकी कटनी कर 하나님의 रहा है। 마음에 품은 것으로 인해 다 사라져 버리는 것이다 말하는 것입니다. 이렇게 엘리바스는 ऐसा करने के द्वारा 스스로 재판장이 एलिपस 되어 अपने 욥을 निरंतर 악인으로 न्याय निंदा कर 죄를 रहा 내고 था अय्यूब की। 있습니다. 그러면 तो क्या 정말 फिर अय्यूब 욥은 सचमुच 그처럼 बुरा व्यक्ति 마음같이 था 악한 जिसकी हृदय की 사람일까요? भूमि 그렇지 않습니다. 욥은 पथरीली थी? 옥토 같은 नहीं, 마음을 가진 अय्यूब का 사람이었고 हृदय वो खरा और 순정하고 सच्चा व्यक्ति 정직한 था। उसका हृदय 사람이었습니다. भली भूमि का हृदय 악으로 था। 밭을 उसने 간 कभी 것이 कोई बुराई नहीं 아니라 की थी, 선으로 밭을 ना 갈았고 ही उसने कोई 갈았던 कष्ट कभी बोया 사람이었고 था। 도구로 씨를 뿌린 것도 아니었지요. 욥은 अय्यूब 지금 कुड़कुड़ा रहा 원망하고 था, 밭을 विलाप 가는 इसलिए नहीं 것은 कर रहा था 그 कि उसकी 마음밭이 हृदय की 악해서가 भूमि 아니라 बुरी थी, 참된 बल्कि 진리를 알지 कारण यह 못하고 था कि 아직 उसने 하나님을 만난 अपने अंदर 체험이 के असत्य को 없었기 एहसास नहीं 때문입니다. किया था। 지난 시간에 말한 대로 하나님을 오해했기 때문에 जैसे कि मैंने आपको 지금 पहले भी 여기까지 बताया 나왔는데 पिछले सत्र 그렇게 में, 오해의 표현들을 क्योंकि 하고 अय्यूब 있다. परमेश्वर को 말 गलत समझ 자체는 बैठा था। 악한 말이지만 그 마음이 또 그 삶이 악으로 हालांकि ऐसा नहीं है 바뀌었다라고 कि 표현할 अय्यूब ने कोई 그런 बुराई 모습은 की हो, 아닌 कोई 거예요. बुराई बोई हो, 따라서 욥의 친구가 लेकिन 욥을 जिस 보는 तरह से 것과 अय्यूब के मित्र, 하나님이 अय्यूब का मित्र 욥을 अय्यूब को 인정하시는 कहा है, 마음이 완전히 다르다는 ये 사실을 बिल्कुल अलग है। 알아야 합니다. 여러분 이렇게 우리는 사람의 더 크게 पिता 풍성한 परमेश्वर 열매 맺게 하실 거니 연다는 축복이라고 하시는 건데. मनुष्य, इसलिए मैं भी आपसे विनती करती हूँ कि आप इस तरह से सोचें और आप एक विश्वासी जीवन जिएं जिसके द्वारा आप परमेश्वर को एहसास कर सकें और अच्छी बातें कह सकें। आज एलिपस की बातों को जब हम देखते हैं तो हम सत्य की बातें और असत्य की बातों को देख सकते हैं। 얼마나 हमारी 큰 बातें कितनी ही 어려움을 सच्ची क्यों ना 범할 수 हो, 있으며 अगर वो दुर्भावनाओं 아버지 से है 깨닫는 जुड़ी हुई है 시간이 तो उसके द्वारा हम 이미 दूसरों को 욥은 प्रभावित नहीं कर सकते 현실에 हैं। 당한 재앙, 연단이 अगर हम दूसरों का न्याय करें, दूसरों की निंदा 라고 करें, 생각될 तो ये 만큼 कितनी बुराई है। 큰 연단을 받았어요. ये 그런데 स्पष्ट है 아버지 하나님의 कि 계획은 अय्यूब 지금 욥이 악해서가 아니라 좋은 중심을 가진 욥을 더 उसकी 온전히 शारीरिक 하시고자 स्थिति में 하시는 사랑이신 거고 लोग ऐसा 지금까지 सोच सकते 받았던 हैं कि अब तो 축복에 सब खत्म हो 더한 गया है, 축복을 주시기 위한 계획이에요. 그래서 사람은 그걸 알지 못하고 지금 엘리바스의 लेकिन 친구는 그걸 알지 अय्यूब को 못하고 और अधिक 자기가 सिद्ध 보이는 बनाने के 대로 लिए 자기가 परमेश्वर ने उस 생각한 स्थिति 대로 को आने 자기 दिया 안에 ताकि उन्हें 감정으로 और अधिक आशीष 판단하고 दें। 정죄할 ये 수 सब परमेश्वर की 있습니다. योजना में था, 하나님의 लेकिन लोग 생각과 नहीं जानते थे 전혀 और एलिपस भी इस 다른 बात को नहीं जानता था। 여러분 इसीलिए 우리가 이런 हम अपनी आंखों से 말들로 क्या देखते हैं 하나님의 उसी के आधार पर 생각을 हम भावनाओं में 판단하고 बहकर चीज़ों को बोलते हैं, न्याय और 정죄해서 निंदा कर बैठते हैं। 그런 이들은 아예 그냥 इसीलिए 내가 एलिपस 지나가는 एक 말을 अलग व्यक्ति 했는데 था। 제 믿음이 적어서 इसीलिए इस तरह 그런 की 거예요. बातों के 아니, द्वारा 당신자라면 आपको 믿음이 적어서 परमेश्वर के 하나님께서 कार्यों का 이해하지 न्याय और निंदा नहीं करनी 못했다고 चाहिए। 뭐 하나님께서 큰 죄의 담이라 안 하실 수 있다 한들 आप ऐसा कह 믿음이 सकते 있고 हैं 하나님의 권능을 कि 이제까지 मैंने तो 보았는데도 ज़्यादा सोचा नहीं था और इस तरह से 믿음으로 कह दिया 바라보지 था। 못하고 नहीं 하나님의 विश्वासी, 시선으로 바라보지 못하고 모르면 입을 다물라고요. 모르면 말하지 लेकिन अगर आपके पास 말라고요. विश्वास है, अगर आपने परमेश्वर की 근데 सामर्थ्य 하나님 को 마음을 देखा 알지 है, 못하면서 뭘 입으로 그거는 아니야. अगर आप 이렇게 विश्वास से चीज़ों को 얘기하고 देखने में असफल रहे हैं, अगर आपने परमेश्वर की दृष्टि से देखा है, अगर आप चीज़ों को नहीं जानते हैं, तो अपने मुंह को आपको बंद रखना चाहिए। आपको कुछ नहीं कहना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा को जाने बगैर ही आपको नहीं कहना चाहिए कि ये गलत है, ये सही है। क्यों आप आलो
कुछ, तो इसका मतलब है कि आप मुंह को शांत रखना चाहिए। हम परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर के प्रावधान को नहीं जानते हैं, तो आपको शांत रहना चाहिए। क्यों आप 교회에 대해서 한 इस तरह की 것처럼 बातें करते हैं? आपको 여러분들이 목자에 대해서 한 건 더더욱 마찬가지고. न्याय निंदा नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर घृणा करता है इन चीज़ों से। 알 것입니다. कि 눈 आँख के 속에서 들보를 लट्ठे को 빼고 क्यों आप 그 तिनके को 후회와 क्यों देखता है और अपनी आँख के 성제의 से लट्ठा 뿔을 निकाल ले, 빼내야 तब तो अपने 주님의 भाई की आँख का 마음과 तिनका 눈으로 भांति देखकर 모든 निकाल 상대를 सकेगा। 바라볼 수 있고 또 상대를 정확하게 볼 수 있습니다. 마음 안에 큰 죄악의 뿌리가 있는 사람은 다른 사람의 작은 허물을 보아도 덮어주지 않고 곧잘 드러내어 지적하려 합니다. 물론 상대를 바로잡아 주기 위해서 사랑으로 지적해야 할 때도 있습니다. 하지만 자기 눈 जिस 속에 किसी के 들보가 हृदय में 있으면 थोड़ी सी भी 욥의 बुराई 질보 हो, 엘리바스처럼 असत्य 악 हो, 속에서 तुरंत ही 지적하는 दूसरों की 일이 गलतियों को 상대에게 दर्शाएगा। हालांकि ऐसा समय 상처를 होता है कि हमें दूसरों की गलती को दर्शाना चाहिए, लेकिन 실종시킬 अगर 수 आपके 있는 अपने ही 것입니다. आँख में लट्ठा 그러나 내 हो तो 안에 हम दूसरों 영적인 की बुराई 사람이 को प्रकट 있으면 करेंगे, जैसे कि एलिपस 상대가 ने किया। 아무리 거슬리는 행동을 해도 미움이나 감정이 생기는 것이 아니라 사랑으로 लेकिन 덮어갑니다. अगर हमारे पास आत्मिक 질보가 प्रेम है, 없으니 तो 상대의 चाहे 죄를 कोई 좀 व्यक्ति कितना 덮고 ही बुराई क्यों ना करे, हम बैर नहीं रखेंगे, उससे 신앙이나 उसके प्रति 상대에 दुर्भावनाएं 대한 नहीं रखेंगे, बल्कि 안타까움으로 प्रेम से 기도를 उसे ढक देंगे। 시작하지요. 따라서 हम उसकी 상대의 भली 죄가 बातों को ही 보인다는 देखेंगे, 것은 내 उसके 눈 विश्वास 속에 के अनुसार 들보가 समझेंगे 있기를 और 본다는 उस 사실을 दया से उसके लिए 알더라. प्रार्थना करेंगे। 먼저 내 눈 속에서 들보를 빼내야 इसीलिए ये 합니다. एहसास करते हुए 그리할 때 कि 에베소서 हम दूसरों की आंख 1장 का लट्ठा 18절부터 तिनका 19절에 देखते हैं, क्योंकि हमारी अपनी 너희 आंख में 머리를 लट्ठा है। 밝히사 इसलिए सबसे पहले 그의 अपनी आंख के 복심의 लट्ठे को हमें 소망이 निकालना चाहिए। जब हम 무엇이며 ऐसा करते हैं, जैसे कि इफिसियों 1 अध्याय 18 और 창고 19 안에서 पद कहता है, 그의 힘의 강력으로 मैं 역사하심을 प्रार्थना 따라 करती 믿는 हूँ कि आपकी 우리에게 आंखें भी 베푸신 दिखाए कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमान हो, कि तुम 어떤 जान लो 것을 कि उसके 너희로 बुलाने की 알게 कैसी 하시길 आशा होती है और 구하노라 पवित्र लोगों 하신 में उसकी 말씀처럼 मिरास और महिमा का 마음의 धन 힘이 कैसा है, 쏟아져 और उसकी 영광의 सामर्थ्य 모든 हमारी 것을 ओर जो 더 विश्वास करते हैं कितनी 신명하게 महान है, और उस 깨달아 शक्ति के 알수 있게 प्रभाव 합니다. के उसके कार्य 내 अनुसार 눈 분별력이 없어서 आपकी 남의 आंखों 말을 की 듣고 आपके 옳지 हृदय की 시선하고 आंखें खुल जाएगी 정죄하리라 और हम 하고 여러분 सब 지금까지 बातों को और भी 해냈습니다. साफ रूप से समझ 그만큼 내 पाएंगे, 안에 दोनों ही 진리의 आत्मिक और 양식이 शारीरिक 없었던 रूप से। 거죠. 말씀을 들어서 알았을 뿐 आप ऐसा 쉽게 कह सकते 행하지 हैं कि आत्मिक रूप 아니하면 से मैंने 양식 चीज़ों को 되지 नहीं 않는 पहचाना। 것이죠. 어떤 분들은 진리를 많이 아는 것 같아요. 그래서 वो इसलिए 분별하는 क्योंकि आपने 것이 वचन की रोटी 왜 नहीं 응답을 बनाई। 받는 आपके पास ज्ञान के रूप में वचन हो सकता है, लेकिन आपने उसकी रोटी नहीं बनाई। 잘도 설명을 ऐसा 해주고 लगता है कि कुछ लोग बहुत से सत्य के वचन जानते हैं। ऐसा लगता है 언제 여러분들에게 कि उसके पास 그렇게 आत्मिक 분별하라고 पहचान है। 누가 가가지고 여러분들에게 वो 상담하면 दूसरे लोगों की 해주세요. छानबीन करता है, 그런데 왜 제3자를 जांच करता 보면서 है, 저 लेकिन वो नहीं 사람은 जानता कि वो 지금 दूसरों का 왜 न्याय और निंदा 이렇게 कर रहा है। 이렇게 이런 것 때문에 연단을 कब परमेश्वर ने 받는 हमसे 거야? कहा है कि हम 내 दूसरों की न्याय 주변에 निंदा करें, 알려주신다고요? 분별케 해주신다고요? लेकिन क्यों? 이게 왜 판단이고 정죄인 줄 모릅니까? 그만큼 나는 진리의 지식으로 많이 안다고 생각하지만 양식 삼고 있지 못하니 हमें किसी 영적인 व्यक्ति की 분별이라고 परिस्थिति को, 스스로 생각하고 내 주변에다가 알려주신다고요? मेरा मतलब है, 남의 아픈 거 क्यों 아픔을 कोई 같이 व्यक्ति 사람으로 एहसास नहीं 거기서 करता कि वो 치료해 दूसरों की 주는지 न्याय निंदा कर रहा 그 है। वो 어떤 ऐसा सोच सकता 지식으로 है 그걸 어떻게 정확하게 कि 합니까? वो बहुत सा ज्ञान रखता है, बहुत सी 그러니까 बातें जानता 너무나 है। 다양하게도 판단 정죄를 하고 있는데 그게 जब हम 내 किसी ऐसे 안에 व्यक्ति को 얼마나 देखते 큰 हैं जो 죄인지 बीमार है, तो आपको 그것을 उसके लिए प्रार्थना 모르고 करनी 지금 चाहिए। 엘리바스와 같은 내 모습인 걸 왜 हम 모르고 उसकी 있습니까? परिस्थिति को कैसे जान सकते हैं? 때로는 लेकिन लोग 상대 दूसरों की 사람들을 न्याय 볼 निंदा 때 अलग अलग तरह से 분별하는 करते हैं, 사람은 लेकिन वो 자기는 상대방이 एहसास ही नहीं 맞다고 करते कि ये कितनी 생각하지만 पाप और बुराई 아버지가 है। 볼 때는 지금 वो नहीं जानते 분별하고 있는 कि वे एलिबस 분별하고 के 있는 समान हैं। 엘리바스가 나온 게 아니고 욥이 훨씬 सामने वाला 낫다고 व्यक्ति जब 말씀하시잖아요. आजमाइश में होता है, 이러한 어리석은 हमें ऐसा लग सकता है 판단력이 되어서는 아니 될 कि 것입니다. हम उससे बेहतर 그럼 है, 여러분 लेकिन 주변에서 누가 자꾸만 분별해 주는 것 같으면 परमेश्वर 그러면 की 좀 दृष्टि में 거슬리셔야겠죠. अय्यूब 그 एलिबस 사람이 से 이래서 बेहतर 아픈 था। 거, 이래서 연단 받는 거, 이래서 그런 말이 여러분에게 도움이 필요 없어. 하나님 말씀으로 अगर आप 여러분들이 किसी ऐसे 진리를 व्यक्ति को 분별하시면 देखते 돼요. हैं जो 나는 그 ये 사람을 वो 왜 जांचता 그렇게 है, तो 하실 आपको 필요 चीज़ों की 없다고요. पहचान सही से 내 안에 करनी चाहिए। 판단이나
अगर आप इस तरह से सुनते हैं कि वो इस वक्त इस तरह से जा रहा है, उस तरह से जा रहा है, आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चीज़ों को जांचना है। आपको जांचना है कि कहीं आपने न्याय और निंदा तो नहीं की है, कहीं आपने दूसरों के बारे में बकवाद तो नहीं किया है। आपको इस बात को मान लेना चाहिए। 정확히 분별하는 사람은 굳이 내가 분별했다고 해서 남한테 अगर हम पाप 저 और 사람이 बुराई को 알겠어 दूर 그런 것 करें, 같아. पवित्र 이런 बने, तो हम 분별하는 सटीक 거죠. रूप से एक 그러니까 व्यक्ति के हृदय को जांच 아 सकते 지금 हैं 완전히 왔지만 और 아버지 चीज़ों 하나님 की 얘기대로 पहचान 이러는 कर 거야. सकते हैं। 그러니까 믿음으로 달려가면 돼. 이런 अगर आप 믿음을 सचमुच चीज़ों को 품을 수 एहसास 있죠. करें तो आपको 그래서 दूसरों से 어렵고 बोलने की 힘들어도 आवश्यकता नहीं है। 힘을 낼 수 있고 용기를 줄 수 있는 이런 영적인 분별력은 좋죠. 그러나 판단과 आप 정죄의 विश्वास का अंगीकार कर 모습은 सकते हैं। 분별이 아니라는 걸 알아야 आप 합니다. दूसरों 진리의 दूसरों को 빛과 उत्साहित कर 상대의 सकते 마음을 हैं, दूसरों को 분별하고 어떠한 것도 उत्साहित 함부로 कर सकते 판단하지 हैं। 않기 때문에 लेकिन 진실을 न्याय 줄 करना, 수 있는 निंदा करना 이런 वो आत्मिक 영적인 न्याय निंदा 힘을 नहीं है। 가져야 वो 합니다. हमें इस बात का पता होना 만일 내 चाहिए। 눈 속에서 हमें 등골을 दूसरों के 빼내면 हृदय को सत्य की 사랑의 ज्योति 마음만 में 남기 पहचानना है। 때문에 혹 다른 사람에게 허물이 있다 해도 हम सत्य को 능력으로 पहचान सकते 수정할 हैं 수 क्योंकि हम 있으며 कोई भी 화평을 बात 이룰 बुराई 수 से नहीं 있습니다. करते। अगर हम अपनी आंख 만일 से 나를 लट्ठा निकाल दें 지적하거나 이를 지적하기 전에 तो सामने वाले के अंदर SFP보다 गलती ही 더 क्यों 큰 ना हो, 사고가 तो हम उसे 있다는 समझ 사실을 पाएंगे, उनके साथ 깨우칠 मेल 수 मिलाप रख 있어야 पाएंगे। 하겠습니다. 금도 점도 अगर हम 티도 दूसरों के 없으셨던 तिनके को देखें तो 예수님께서도 उसको 하나님의 दर्शाने से 허물을 पहले हमें इस बात 지적하거나 को मान लेना 정죄하신 चाहिए 것이 कि 아니라 उसके तिनके से बड़ा 의인이 लट्ठा 하셨던 हमारी अपनी आंख में 죄인의 है। 허물을 यहाँ तक कि 덮어주신 बुद्धिमान व्यक्ति 사랑으로부터 भी जिसके अंदर 다른 कोई 길로 दोष 갈 दाग 수 ना हो, 있도록 वो भी दूसरों के 용기를 अपराधों को, 주셨습니다. गलतियों को नहीं दर्शाता, बल्कि वो उन पर दया 예수님의 करता है, 열심을 उनके 기다려 अपराधों को 가룟 ढांप लेता 유다 है 예수님을 और उनकी 팔아주신 अगुवाई 예수님을 सही मार्ग पर करता 알고 है। 계시죠? 또 가룟 유다가 돈깨의 돈을 가져다가 도적질하는 것도 알고 계시죠? 그러면 예수님이 12 12 चेलों 제자 में 중 특별히 यीशु पहले से 함께 जानता था कि यहूदा इस्करियोती 가르치시고 उसको 또 धोखा 더 देगा। 특별한 वो जानता था कि 제자로서 यहूदा 베드로, 요한, 야고보 이들에게는 उस खजाने से 알려주셨습니다. चुराता था जो 만약에 उसके पास थे। 이건 우리가 예수님의 십자가 지시기 전 마지막 만찬 때를 보면 알 수 있죠. 예수님께서 가룟 유다를 생각하시면서 너희 중에 나를 팔 자가 있다 말씀하시는데 누구냐라고 지금 묻고 있잖아요. 제자들이 요한이 묻잖아요. यहाँ तक कि उसके चेले भी इस बात को नहीं जानते थे, लेकिन यीशु ने यहूदा इस्करियोती के बारे में अपने चेलों को नहीं बताया, दूसरे चेलों को नहीं बताया। 이것이 판단이요 정죄요. यहाँ तक कि उसका मुख्य चेला भी इस बात को नहीं जानता था। इस बात से हम देख सकते हैं 영적인 진리가 양식되어 있지 कि 않았다는 걸 यीशु ने 알아야 합니다. यहूदा की 하나님 पहचान को 앞에서 दूसरे 우리는 चेलों को नहीं 죄와 बताया। 허물을 इसलिए हमें 용서하고 दूसरों के बारे में बकवाद नहीं करना 내 주변에 चाहिए। 있는 अगर हम 사람을 दूसरों के बारे में बकवाद 그래서 करते हैं तो 생각해 हमारे 보아요. पास आत्मिक प्रेम नहीं है, 베드로전서 4장 हम वचन 8절에 की रोटी नहीं 모두가 बनाते हैं। 열심으로 서로 사랑할지니 사랑은 हमें 허다한 죄를 덮느니라 हमें 말씀합니다. 그러므로 먼저 इतना अधिक ये काम करना 말씀과 चाहिए जिन्होंने 그리고 बहुत से 자신의 पाप और 마음에서 अपराधों से 피를 빼는 데 क्षमा पाई है 힘쓰며 परमेश्वर से। 더 इसलिए 나아가 पहला पत्रस 서로의 4:8 में 허물을 लिखा है, 덮어줄 수 있는 Therefore लिखा 사랑의 है, 마음을 और सब 소유하시기를 주님의 और सब में 이름으로 श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, 이제부터 क्योंकि 은사 प्रेम अनेक 집회에 पापों को। 들어가겠습니다. 오늘 들은 इसलिए मैं प्रभु 말씀 के नाम से प्रार्थना 또 करती हूँ कि 욕기강의 सबसे 이제 पहले वचन और 말씀드린 प्रार्थना से आप 말씀을 अपने आंख का लट्ठा 기억하시고 निकालें और फिर 여러분의 प्रार्थना करें कि आप 해결을 दूसरों की गलतियों को ढांप सकें। 찾아오셨습니까? 또 और इस 열심히 वक्त हम ईश्वरीय चंगाई सभा को 회개하셨습니까? शुरू करेंगे। 회개하셨던 것이라 वचन 할지라도 को याद रखते हुए, आज जो संदेश हमने सुना है उसे याद रखते हुए, क्या आपने पश्चाताप की चीज़ों को पाया है? 찬양하시며 아버지 भले 앞에 आपने अभी तक पश्चाताप नहीं किया हो, लेकिन आपको 몸의 불평과 अपने 원망, होठों की बातों को याद 한심을 रखना है, अपने कामों को याद रखना है। 사직을 할 때 부모 또 मुझे आशा है कि 태어난 आप 더 나아가 하나님까지 प्रार्थना करें, 또 स्तुतियां करें 탄식하지요. 여러분들 और 그런 पाप की 모습들 दीवार को ढा दें। 삶에서 있으셨죠. आपने 하나님 만나기 कुड़कुड़ाहट 전에도 सुनी है 그렇고, योग की, उसका विलाप 하나님 सुना 만나 है। 신앙생활 할 때도 혹여 그러지는 वो 않았는데 परमेश्वर के विरुद्ध 어느 कुड़कुड़ाता है, 정도 어려우니 부모님이 अपनी परिस्थिति 많이 के ऊपर 나를 कुड़कुड़ाता है। लेकिन क्या आप भी इस तरह की परिस्थितियों का सामना आपने किया है? हाँ, परमेश्वर से मिलने से पहले आप ऐसा करते थे, लेकिन परमेश्वर से मिलने के बाद क्या आपने ऐसा नहीं किया? जब आप निराश हुए, हताश हुए, तो क्या आपने ये नहीं कहा कि क्यों परमेश्वर ने मुझे इस तरह की परिस्थिति में पड़ने दिया? क्या आप अपने साथी के बारे में कुड़कुड़ाते हैं, अपने पति के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में कि आप ज़्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे हैं? क्या आप एक दूसरे पर दोष लगाते हैं? तो आप अय्यूब के समान ही हैं, जो कुड़कुड़ा रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। आपको पश्चाताप करना है, अपने मार्गों से मन फिराना है। अगर आप इन चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे तो शत्रु दुष्ट आपको छोड़ेगा नहीं। अगर आप दूसरों पर दोष लगाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, अपने वातावरण के बारे में, अपनी परिस्थिति के बारे में, तो शत्रु दुष्ट 상대를 판단하고 정죄하였던 것 얼마나 많이 있었는지
तो वो लगातार आजमाइश और कष्ट आपके जीवन में लाता है। हमें इन बातों के लिए पश्चाताप करना चाहिए, जैसे कि आज के पाठ में लिखा है। हो सकता है ऐसी बहुत सारी जगहें हो जहाँ पर आप दूसरों का निंदा करते हो, न्याय करते हो और अपनी दुर्भावनाओं से दूसरों को दर्शाते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि बहुत बड़ी बुराई है। आप लड़ते हैं, दूसरों की गलतियां दर्शाते हैं, जबकि आपकी अपनी ही आंख में लट्ठा होता है। आप निराश होते हैं, हताश होते हैं जब आप दूसरों के तिनके को देखते हैं और आप मेल भंग कर देते हैं दूसरों के साथ। हालांकि आप सोचते थे कि आप दूसरों को तसल्ली देते हैं, लेकिन आपको लगता है कि, मेरा मतलब है एलिपस, हालांकि ऐसा लगता है कि वो सही बातें कह रहा है, लेकिन असल में वो अय्यूब की आलोचना कर रहा था। वो इसलिए जो हृदय पिता परमेश्वर आजमाइशों के द्वारा हमसे चाहते हैं वो ये कि हम अपना हृदय ना बदलें, हम अपना हृदय ना बदलें। जैसे कि दानियल था, प्रेरित पौलुस था, इस तरह का विश्वास होना चाहिए। लेकिन आजमाइशों के दौरान आप क्या करते हैं? इस आजमाइश को आने से पहले हम हमारे चरवाहे के साथ खुश थे। आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि आजमाइशों के दौरान आप इस तरह के होंगे। अगर आप अपने आप को जांचें तो आपको उन्हें दूर करना चाहिए। आपका मन बदलने वाला मन नहीं होना चाहिए, चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो। आपको दोष अपने वातावरण पर, अन्य लोगों पर नहीं डालना चाहिए, बल्कि आपको स्वर्ग पर दृष्टि करनी है और आपको प्रार्थनाओं, वचनों को नहीं खोना है। तो पिता परमेश्वर आपके साथ रहेंगे, आपके साथ कार्य करेंगे। अगर इस तरह का जीवन आप नहीं जी पाए हैं तो आपको पश्चाताप करना है। स्तुति करेंगे साथ मिलकर। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ सभी भाइयों और बहनों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। सभी सदस्यों पर अपना हाथ रखिए, शाखा कलीसियाओं में और स्थानीय कलीसियाओं में, और तमाम GCN टीवी दर्शकों पर और मानवीन टीवी दर्शकों पर, और वे जो इस सभा को सैटेलाइट, केबल और इंटरनेट पर संसार भर में देख रहे हैं। हृदय में उनके विश्वास बोइए, उनके नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़कर चली जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक उनके तमाम बीमार और प्रभावित अंगों को झुलसा दीजिए। तमाम कोशिकाओं, ऊतक और तंत्रिकाओं को, तमाम अंदरूनी अंग और आंतों समेत सृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके सभी असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां और संक्रामक रोग, मलेरिया समेत दूर कीजिए। तमाम प्रकार की नई और अज्ञात बीमारियां, स्वाइन फ्लू सहित उनसे दूर हो और साफ हो जाएं और चंगे हो जाएं। तमाम प्रकार के संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं और बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। तमाम प्रकार के कैंसर्स, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, पेट के कैंसर और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी, मधुमेह, थायराइड की बीमारी, स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निया से उन्हें चंगा कीजिए। तमाम प्रकार के दर्द गायब हो जाएं। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द सहित तमाम प्रकार की मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोगों से उन्हें आज़ाद कीजिए। उन्हें तमाम प्रकार के लकवों से खोल दीजिए। वे उठें, चलें और कूदें। वो अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें और अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करें। अंधों की आंखें खुल जाएं, बहरों के कान खुल जाएं और गूंगे बोलने लगे। तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव चंगे कीजिए। कड़की और टूटी हड्डियां चंगी कीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाए। तमाम प्रकार के नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मरी हुई कोशिकाओं, ऊतक और तंत्रिकाओं को जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। उन्हें आशीष दीजिए गर्भ धारण की। पिता, उन्हें गर्भ धारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं, झूठ की आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें।
उन्हें सामर्थ्य दीजिए कि वे पापों को दूर करें और पवित्र हो जाएं। वो भले चंगे रहें जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम दुर्घटनाओं और विपत्तियों से, और आशीष दीजिए कि एक सफल जीवन और संपन्न जीवन सब बातों में वे जीने पाएं। कृपया अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्ग की सेना, स्वर्ग दूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत और पढ़ाई की इच्छा से भर दीजिए। उनके हृदय और मनों को संसारिक बातों से बचाएं और उनके हृदयों में और भी अधिक जोश और प्रेम परमेश्वर के लिए बो दीजिए। अपने बच्चों को आशीष दीजिए कि वे सब बातों में आपको महिमा दे, जो कुछ भी करें, चाहे वे खाएं पिएं या जो कुछ भी करें। वे अंगीकार करने पाएं और जीवित परमेश्वर की गवाही यह कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने उससे आशीषें और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।